हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। सो फ्रेंड्स, लास्ट एक वीक से हम लोग लारावेल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पे मैंने आपको पहले तो बेसिक लारावेल के बारे में बताया। उसके बाद हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो था वहाँ पे क्रेड ऑपरेशन को परफॉर्म किया। तो एक्चुअली मैंने सोचा कि लारावेल के काफ़ी वीडियोस हो गए हैं, तो थोड़े टाइम के लिए हम लोग क्या करते हैं कि लारावेल पे रुक जाते हैं एक दो दिन के लिए, और उसके बाद फिर से लारावेल को कंटिन्यू करेंगे। इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए कोर पीएचपी का अगेन एक टॉपिक लेके आया हूँ। और टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो ये है कि अगर हमें पीएचपी के थ्रू एक्सेल को डेटा इंपोर्ट करके हमारे डेटाबेस में डालना हो, मतलब एक हम एक्सेल फाइल बनाएंगे और अगर हमें यह देखना हो कि कैसे हम एक्सेल फाइल का डेटा डेटाबेस में डालेंगे, एक्सेल फाइल को रीड करके अगर वो करना चाहें तो कैसे करेंगे। दो चीजें रहेंगी यहाँ पे। आज का जो वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि इंपोर्ट कैसे करेंगे, और एक नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा इसके बाद, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि वही एक्सेल के डेटा को अगर आपको एक्सपोर्ट करना होता तो आप कैसे करते। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो ये है कि जो हमारा ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात हो रही है, इसके लिए हम लोगों को एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी की यूज रिक्वायरमेंट होगी, जिसका नाम है पीएचपी एक्सेल। तो मैं यहाँ पे पीएचपी एक्सेल का यूज करने वाला हूँ। यहाँ पे एक डाउनलोड का बटन है, ये एक वेबसाइट है जहाँ से आपको लाइब्रेरी मिल जाएगी। अगर आप ये डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका ये कुछ डाउनलोड होगा, एक आपका जिप कुछ इस तरीके से। इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको कुछ ये इस तरीके से फाइल्स मिलेंगी। इस क्लास के अंदर आपको मिलेगी पीएचपी एक्सेल की लाइब्रेरी। तो हम क्या करेंगे, इसे कॉपी करेंगे और मैं यहां पे एक फोल्डर बना लेता हूं इंपोर्ट नाम से, और इसी के में हम नेक्स्ट टाइम बना लेंगे एक्सपोर्ट। चलिए, इन दोनों को मैं कर देता हूं रिमूव, और एक काम करते हैं, इसके लिए भी मैं एक फोल्डर बना लेता हूं पीएचपी एक्सेल नाम से। पीएचपी EXEL, सॉरी ये दो नाम से तो बनेंगे नहीं, इसको डाल देते हैं इसके अंदर और इसको फिर से रीनेम कर देते हैं। चलिए, ये आ गई हमारी लाइब्रेरीज जो यहाँ पे पड़ी हुई हैं। अब एक यहाँ पे बना लेते हैं इंडेक्स की फाइल हमारी। अब ये इंडेक्स की फाइल क्या काम करेगी, सबसे पहले हम यहाँ पे एक ऑप्शन देंगे ब्राउज के लिए, और ब्राउज के बाद जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपकी उस फाइल का डेटा चला जाएगा डेटाबेस में। इसके लिए सबसे पहले डेटाबेस की एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो लेट्स से एज्यूम चलते हैं, यूट्यूब नाम का डेटाबेस है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसमें मेरी ये लारावेल की जो लास्ट वीडियो में जो टेबल्स बनाई थी वो अभी पड़ी हुई हैं। और यहाँ पे एक काम करते हैं कि एक और टेबल बना लेते हैं, लेट्स से यूज़र नाम से। इसमें तीन फील्ड रखते हैं, छोटा सा टेबल ही बना रहा हूँ मैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ इसमें। नेम और लेट्स से मोबाइल या फिर ईमेल ले लेते हैं। चलिए, इसको वेरकेयर कर देते हैं, इसको भी वेरकेयर कर देते हैं। 100 100 ऑटो इंक्रीमेंट और सेव। चलिए, डेटाबेस की जो टेबल बनाने का हमारा काम था वो यहाँ पे खत्म हो गया। इसके बाद एक ब्राउज का बटन देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे एक फॉर्म बनाता हूँ और फॉर्म में एक फाइल बना लेते हैं, इनपुट इनपुट टाइप फाइल। एक इसका नाम रख देते हैं, लेट्स से डॉक। एक यहाँ पे बना लेते हैं हम बटन, इनपुट टाइप सबमिट, और इसका भी नाम दे देते हैं लेट्स से सबमिट। फॉर्म का एक मेथड दे देते हैं पोस्ट। अब जब भी आप सबमिट करेंगे, और एक चीज और, ENC टाइप मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा स्लैश फॉर्म डेटा, क्योंकि जब भी आपको डॉक्यूमेंट कोई अपलोड करना है तो आपको एक एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा आपके फॉर्म में। चलिए, यहां से हम आ गए इधर, इफ इज सेट $_ तो हम यहां पे कर देते हैं इको
प्री प्रिंट अंडरस्कोर आर डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स FILES। एक बार देखते हैं कि क्या डेटा दे रहा है हमें। तो इसके लिए चलता हूं मैं मेरे फोल्डर पे। ये है मेरा फोल्डर और IP डाली और सबमिट किया। देखिए एक फटाफट एक्सेल फाइल भी बना लेते हैं इसी फोल्डर में। यहीं पे कहीं पे मैं उस एक्सेल को भी रख लेता हूँ। चलिए ये आई एक्सेल। तो यहाँ पे मैंने ले लिया नाम और एक ले लिया ईमेल। इधर ले लिया मैंने विशाल और इधर ले लिया vishal@gmail.com। यहाँ ले लिया अमित और यहाँ ले लिया amit@gmail.com। चलिए सेव करेंगे इसे। चलिए सेव हो गई। अब एक बार इसे सिलेक्ट करते हैं और सबमिट करके देखते हैं क्या मिलता है हमें। चलिए बराबर हमें ये जो पाथ है यहाँ पे फाइल का मिल गया। ठीक है, इसके बाद अगला काम क्या करेंगे। सबसे पहले तो जो हमने फाइल अपलोड करी है उसको एक वेरिएबल में लेना पड़ेगा। तो मैंने एक बनाया फाइल इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स FILES। और यहाँ पे जो हमारा फाइल का नाम हमने लिया है यानी कि डॉक, और डॉक के बाद जो उसका टेम्परेरी पाथ है उसको उठा लेते हैं TMP अंडरस्कोर नेम TMP अंडरस्कोर नेम। चलिए तो यहां से क्या हुआ, हमें जो फाइल है हमारा उसका पाथ मिल गया। इसके बाद जो हमारी एक्सेल की लाइब्रेरी है उसे हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, तो वो मैं यहीं कर देता हूँ। रिक्वायर का यूज कर रहा हूं मैं, इंक्लूड का यूज ना करके, क्योंकि ये दोनों मेरे लिए कंपलसरी हैं फाइल्स। एक तो मुझे ये फाइल इंक्लूड करनी है। चलिए राइट क्लिक, PHP एक्सेल के अंदर PHP excel.php। चलिए एक हो गई, एक और मुझे इंक्लूड करनी पड़ेगी और उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा मेरे फोल्डर के अंदर कि मेरा जो नाम है फाइल का वो क्या है। मेरे पास होनी चाहिए यहाँ पे एक IO फैक्ट्री, राइट। ये है हमारे पास हमारा जो PHP एक्सेल है, इसके अंदर है IOV फैक्ट्री इस फोल्डर के अंदर। चलिए दो फाइलें जो थी हमारी दोनों की दोनों यहां आ गई। इसके बाद क्या करेंगे, जो हमने ये फाइल अपलोड की है इस फाइल की हेल्प से हमें हमारा जो स्टार्ट करना पड़ेगा इस पे। ठीक है, कैसे करेंगे। तो जब हमने ये बना लिया पाथ, इसके बाद सबसे पहले तो हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। कैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हम यहाँ पे ले लेते हैं obj इज इक्वल टू न्यू। ये जो हमने अब ये जो हमने दोनों फाइल्स को इंक्लूड करा है इसका एक यहाँ पे बनेगा इज इक्वल टू न्यू का यूज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आई गेस वो स्टैटिक क्लास होगी। और यहाँ पे हम यूज करेंगे अंडरस्कोर IO फैक्ट्री, स्कोप रेजोल्यूशन लोड, और यहाँ पे हम हमारा पाथ डाल देंगे। तो यहाँ पे क्या करा हमने सबसे पहले तो जो IO फैक्ट्री इंक्लूड करी थी उस IO फैक्ट्री की हेल्प से हमारा जो फाइल हमने सिलेक्ट करी है उस फाइल को हमने इंक्लूड कराया। मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक करके यहाँ पे चेक करता जा रहा हूँ कि अगर कहीं पे भी मेरी कोई एरर होगी तो मुझे यहीं पे मिल जाएगी। चलिए यहाँ तक तो सब ठीक है, इंक्लूड हो गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें एक फॉर ईच लूप चलाना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से। कैसे, फॉर ईच, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, जो ऑब्जेक्ट में हमें आया था इसके आगे हम कॉल करेंगे गेट WORK वर्क SHEETITERATOR आइट्रेटर। तो यहां पे हमने बोला ये जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक गेट वर्कशीट आइट्रेटर करके एक फंक्शन है, उसको बोलेंगे कि भाई जो तुम डेटा है वो उठा के हमारा हमें एक एक करके देते रहो। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं, लेट्स से शीट नाम से, SHEET शीट नाम से। चलिए अब ये जो वर्कशीट नाम का हमें बना इसको एक बार यहां पे देखते हैं प्रिंट करके क्या आता है इसमें। इको प्री प्रिंट अंडरस्कोर आर, इसको हमने प्रिंट कराया। राइट क्लिक,
रीलोड। चलिए देखिए, जैसे ही आपने कराया तो जो हमने फाइल सिलेक्ट करी थी उसका इसने हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट और बाकी जो डिटेल्स है उसको हमें दे दिया। चलिए, अब ये जो हमें डेटा निकल के आया, इसमें से हमें ये निकालना पड़ेगा कि इसकी हाईएस्ट रो कौन सी है। तो अगेन एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट्स से ये जो हमने शीट बनाया, इस शीट के थ्रू हम निकालेंगे यहां से गेट हाईएस्ट रो, HIGHESTROW, और ये जो हाईएस्ट रो मिलेगा इसको उठा के एक वेरिएबल में डाल देते हैं। चलिए, ये हमारे पास आ गया। अब हमें एक फॉर लूप रन करेंगे। एक बार मैं आपको ये दिखा देता हूं। चलिए, इसमें आ क्या रहा है हमारे पास, प्री प्रिंट अंडरस्कोर आर। एक बार देखते हैं, देखिए क्या आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है। 3 क्यों आ रहा है? क्योंकि 3 ये बता रहा है कि टोटल यहाँ पे 3 रो पड़ी हुई है, क्योंकि ये हमें ये बताता है कि हमारे पास जब ये एक्सेल जो भी हमने सिलेक्ट करी है उसमें डेटा कितना है हमारे पास। चलिए, अब ये डेटा मिल गया, इसकी हेल्प से एक फॉर लूप चलाते हैं। फॉर लूप i इज इक्वल टू 0 से लेके रो, जब तक हमारा जो i है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है इसके हमारे, और इसी के साथ $i प्लस प्लस। अब यहां पे क्या होने वाला है, हमें एक एक करके जो हमारा डेटा है वो मिलने वाला है। तो हमने बोला नेम इज इक्वल टू जो हमारा ये शीट था, इस शीट को जाके हम बोलेंगे यहां से एक फंक्शन होगा गेट सेल बाय COLUMN एंड रो। मेरे ख्याल से यही फंक्शन है, बाकी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसे रन करके। रन करेंगे तो ये पता चल जाएगा मुझे। डॉट आई हमारा घूम रहा है, और इसके आगे एक और फंक्शन होगा गेट वैल्यू। एक बार मैं इसे चेक करा लेता हूं कि ये बराबर डेटा दे रहा है नहीं दे रहा है। अमित विशाल, परफेक्ट, बिल्कुल सही डेटा इसने मुझे दिया। चलिए, ये डेटा आ गया हमारे पास। अभी ये जो डेटा आ गया, इस डेटा की हेल्प से हम इसे प्रिंट करा लेते हैं। तो मैं यहां चलता हूं और यहां पे ईमेल डाल देता हूं, और ईमेल के लिए हम क्या करेंगे, ईमेल हमें पता है फर्स्ट कॉलम पे। चलिए, डेटा आ गया हमारे पास। अब यहां पे अगर आप देखें तो हमारा ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको अगर मैं 1 से स्टार्ट करूं तो क्या होगा, सॉरी ये लूप मेरा यहां से गलत आ गया। तो अभी जब आपके पास नेम ईमेल दोनों चीज आ गई है यहाँ पे, तो अब क्या कर सकते हैं हम, तो सिंपल काम है। इसके बाद तो बस एक क्वेरी लिखनी है, MySQL अंडरस्कोर क्वेरी कनेक्टिविटी। अच्छा, कनेक्टिविटी हमने करी नहीं है अभी तक, तो मैं कनेक्टिविटी जो था वो भी कर देता हूँ यहाँ पे, और उसी के साथ एक SQL क्वेरी कर देते हैं, इंसर्ट इनटू यूजर वैल्यूज। यूजर में क्या क्या है हमारे पास, नेम कॉमा ईमेल, और यहाँ पे भी ले लेता हूँ मैं $name कॉमा $email। चलिए, डेटा इंसर्ट, एक कनेक्टिविटी बस बना लेते हैं यहाँ पे जिसकी जरूरत है हमें। $con इज इक्वल टू MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट। क्या क्या लेगा, पहला पैरामीटर हमारा लोकल होस्ट, देन रूट, सॉरी इसे अंदर लेना पड़ेगा इधर, और इसके बाद हमारा डेटाबेस का नाम यानी कि यूट्यूब। चलिए, होप सो सब कुछ ठीक लग रहा है मुझे यहाँ पे। एक बार चेक करते हैं, देखिए। चलिए, होप सो बोला और यहाँ पे एरर आ गई। लाइन नंबर 12 में एरर आ रही है। ये 12 में कैसे एरर आ रही है, अभी तक तो ठीक था सब। अच्छा, यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं किया मैंने। चलिए, तो हम आए और हमने हमारा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करा। एक बार टेबल में देखते हैं कि एम्प्टी है, टेबल बिल्कुल एम्प्टी है। सबमिट के बटन पे क्लिक किया, जैसे ही सबमिट के बटन पे हमारा क्लिक हुआ तो देखिए डेटा जो था हमारा यहाँ पे इंसर्ट हो गया। कुछ डेटा हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है, वो एक बार मैंने खाली टेस्ट करने के लिए किया था। यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ मैं, ये जो मेरा कॉलम है, हेडिंग आ रही है, इसे यहाँ से हम हटा सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा कि ये जो डेटा है अभी इंसर्ट यहाँ से नहीं होगा। तो मैं इसको इधर कर लेता हूँ। एक बार कोड को क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमने बोला कि इसको 0 से इनिशियलाइज किया हमने,
0 के बाद हमने ये कंडीशन लगा दी, इज इक्वल टू लगाया है हमने, बिल्कुल लगाया है, और हमारा ये डेटा आ गया और हमने इसे इंसर्ट करा लिया। चलिए परफेक्ट है यहाँ तक। अगेन चलते हैं एक बार, और जो हमारी ये डेटाबेस है इसे ट्रंकेट करते हैं। फिर से एक बार मैं फाइल सिलेक्ट करता हूं और एक बार सबमिट करते हैं। चलिए, एक एम्प्टी आ रहा है यहाँ पे। एम्प्टी क्यों आ रहा है? क्योंकि वो जो सेल में से डेटा ले रहा होगा, तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूं, इफ नेम नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी। अगर जो नाम है वो एम्प्टी नहीं है, इक्वल टू दिस एंड डॉलर ईमेल, या नाम का ही लगा लेते हैं। चलिए, दो कंडीशन की जरूरत नहीं है हमें। चलिए अभी चलेंगे एक बार, अगेन एम्प्टी करेंगे टेबल को, सिलेक्ट करेंगे एक्सेल फाइल को, सबमिट कर देंगे। तो जो अब हमारे पास एक्स्ट्रा कॉलम यहाँ पे आ रहे थे वो हमारे हट गए। तो ये आपके पास तरीका है एक्सेल को इंपोर्ट करने का। एक तरीका और आप कर सकते हैं कि आप ये चाहते हैं कि जब भी आपके डेटाबेस में कोई डेटा इंसर्ट करे, तो सबसे पहले ये टेबल को अगर आपको एम्प्टी करना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं ऊपर की तरफ कि जो भी आपकी टेबल है वो एम्प्टी होनी चाहिए जब भी यूजर कोई डेटा इंसर्ट कर रहा है। उसके लिए आप डिलीट की क्वेरी भी चला सकते हैं, या फिर आप चलाना चाहें तो ट्रंकेट की क्वेरी भी चला सकते हैं। अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है आपको करना है। एक चीज यहाँ पे और रह गई कि मान के चलिए अगर यूजर ने एक्सेल फाइल ना अपलोड करके कोई दूसरी फाइल अपलोड कर दी तो क्या होगा? वो हमने यहाँ पे अभी अभी कोई भी ऐसी चीज को यूज नहीं किया है, तो उसको भी अगर हम यहाँ पे यूज कर लेंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा, कोई भी आएगा हमारी वेबसाइट पे और अगर वो कोई और हमारे पास अगर एक्सटेंशन को अपलोड कर देगा तो हमारा जो है थोड़ा सा इशू हो सकता है यहाँ पे। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम ये चेक करा लेते हैं कि जो हमारा फाइल है उसका एक्सटेंशन क्या था। अगर उसका एक्सटेंशन एक्सएलएस होगा, एक्सएलएसएक्स होगा, तो ही हम उसे अपलोड कराएंगे। कैसे चेक कराएंगे हम? तो यहां पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं ext इज इक्वल टू, और यहां पे चेक करा लेते हैं, एक हमारे पास फंक्शन होता है पाथ इन्फो नाम का। पाथ इन्फो में हम लोग ये जो टेम्परेरी पाथ है इसे डालेंगे, और इसको मैं डालता हूं इधर। दो पैरामीटर लेगा ये, एक तो हमारा लेगा टेम्परेरी पाथ, और इसके बाद एक और लेगा ये हमारे पास पाथ इन्फो अंडरस्कोर एक्सटेंशन ex एक्सटेंशन। अब यहां पे हम चेक करा लेंगे, एक बार मैं इको करके इसे डाई कर देता हूं, हमें पता चल जाए कि हमारा क्या यूज हो रहा है। यहाँ पे देखिए हम आए और हमने सबमिट किया। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मुझे फाइल का नाम लेना पड़ेगा एक्चुअली में, इसका नेम ले लेते हैं। चलिए राइट क्लिक, मिल गया। तो अब ये कंडीशन लगा लेते हैं कि अगर if $ext is equal to this, अगर ये एक्सटेंशन है तभी ये अंदर जाएगा, अदरवाइज वो हमें यहां पे बोल देगा कि जो हमने एक्सटेंशन सिलेक्ट करा है वो गलत है। else चलिए, तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट इंपोर्ट करना होता है तो हम इंपोर्ट कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, उसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर हमें एक्सपोर्ट करना हो तो हम उसे एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि जो हमारा आज का वीडियो था वो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपका यहाँ पे कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ जो हमारा वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम डालिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके इश्यू को रिजॉल्व कर सकूं। सोर्स कोड अगर आपको चाहिए तो उसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।